भक्ति की वाणी, वाणी नंबर 37। देश से संदेशा आया, वेश की अब लाज रख तू। एक भक्त के मन में इतनी तीव्र इच्छा, जब उसके मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि उसको अपने इष्ट से मिलना है, तब जाके वो संदेश जो इष्ट उसको देना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। न ये संसार, न ये अभाव, न ये स्थूल की कोई आकर्षण का कोई आकर्षण। वो 100% अपने इष्ट से जुड़ जाता है। देश से संदेशा आया, जो खुद ही में रमा हुआ है, वो खुदा को कैसे पाएगा? जो खुद में ही रमा हुआ है, वो कैसे भगवान को पाएगा? वही पा सकता है जो भगवान में रमता है, जो भगवान में आभारी, जो भगवान में रमता है। तो देश से संदेशा आया, वेश की अब लाज रख तू। तब उसके मन में ये बात आती है कि मुझे, जब वो पूरा अपने इष्ट से जुड़ जाता है, तब उसके मन में ये बात आती है, भगवान कैसे भी संदेश, संदेश क्या है? संदेश है खबर, संदेश है मैसेज, या कोई बात। अगर स्थूल की संदेश की हम बात करें तो वो भी एक मिठाई है जो गुरुदेव को बहुत पसंद थी, खुद गुरुदेव को, और प्रसन्नता का प्रतीक है ये प्रसाद। तभी बोलते हैं देश से संदेशा आया, वेश की अब लाज रख तू। कि भगवान से उस भक्त को वो संदेश मिला, वो मैसेज मिला, भगवान ने उस भक्त को याद किया। तब और क्या कहा कि वेश की लाज रख तू। वो भगवान क्या कहते हैं उस भक्त को कि तू वेश की लाज रख, तू मनुष्य है। तुझे अपनी लाज रखना है। अगर पक्षी है तो सूर्य उदय पर वो कैसे चहचहाने लगती है, अगर नहीं तो वो पक्षी नहीं। अगर शेर है तो गुर्राता है, नहीं तो वो शेर नहीं। वो अपनी वेश की लाज कहां रखा है? ऐसे ही कहते हैं सद्गुरु कि तू अपने वेश की लाज रख, और वो भक्त इस संदेश के लिए आतुर हो जाता है। वो जैसे ये संदेश मिलता है उसको, उसके मन में ये चीज आ जाती कि अब मेरा इष्ट मेरे साथ है, और ये भाव उसके मन में आते ही वो खिल उठता है, महक उठता है, और फिर तब जाके वो इस वेश की लाज रख पाता है। मनुष्य की वेश, मनुष्य की लाज किसमें है? कि वो
खिल के जिए, आनंद में जिए, तब जाके उसका जीवन सार्थक होता है। नहीं तो निरर्थक ही वो इस संसार में आता है और ये श्वासें पाता है। तभी बोलते हैं कि अगर वेश की लाज अगर रखनी है हमको, तो हमको खिल के जीना पड़ेगा। और वो कब हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब वो संदेश या जब वो अपने इष्ट का साथ पाएगा। जैसे इष्ट आके कुछ बोलता है ना हमारे हृदय में, वैसे ही हम खिल उठते हैं। और ये खिलना ही हमारे ये मनुष्य तन की लाज रखना है। अगर मक्खन हाथ में है तो हम घी को क्यों तड़प रहे हैं? घी के लिए क्यों तड़प रहे हैं? थोड़ा सा उसको गर्म करिए तो हम घी को पाई जाएंगे। ऐसे ही हम इस आनंद के लिए क्यों तड़प रहे हैं? है हमारे पास, सिर्फ ये ताव की दरकार है, सिर्फ ये भक्ति की दरकार है, सिर्फ ये इष्ट के संदेशे का इंतजार है। तुरंत ही हम इस आनंद को पा जाएंगे। तब गुरुदेव बोलते हैं, देश से संदेशा आया, वेश की लाज रख तू। बस यही बात है भक्ति में कि वो भक्त तड़प रहा है, बेचैन है अपने इष्ट के लिए, या बेचैन है इस संसार में। जैसे ही उसको ये संदेशा उसको मिल जाता है अब उसके हृदय में, तुरंत वो खिल जाता है और अपनी वेश की लाज रख पाता है। नहीं तो वो रूखा सूखा जीवन ही जीता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। जब तक वो अपने जो अब उसकी जो ताकत है उसको और तीव्र करना पड़ता है उसको, या जब तक वो अपने ताकत को समझेगा नहीं, वो उसको और तीव्र, उन ताकतों को कैसे वो और तीव्र कर पाएगा। या जब तक वो अपने वीकनेस को वो नहीं जानेगा कि हाँ ये चीज से हम बोझिल हो जाते हैं, वो जब तक उस चीज को नहीं समझेगा, जब तक वो इस वीकनेस को और वीक कैसे कर पाएगा, कैसे हटा पाएगा अपने जीवन से, अपनी सोच से, अपने विचार से। इसीलिए वो इस संदेश का इंतजार करता है। लेकिन ऐसे हम स्थूल में देखते हैं, संदेश आता है तो और कोई देश से आता है और कहीं से आता है। लेकिन गुरुदेव ये जो संदेश देते हैं, ये देश तो हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही है। यहीं पे हम, तो आप सोचिए ये संदेश हमेशा ही हमारे साथ था, लेकिन हमने कभी भी इसको महसूस नहीं किया, कभी भी सुना ही नहीं कि हमारा इष्ट क्या कहना चाह रहा है हमसे। लेकिन जब वो बेचैनी और तड़प जब हमारे भीतर में बढ़ जाती है, जब हम भगवान के बिना या ईश्वर के बिना हम नहीं रह पाते, हम तब जाके हम इस संदेश को सुनते हैं और फिर हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह, अलग ही एक आनंद हम महसूस करने लग जाते हैं और तब जाके हम अपने इस वेश की लाज रख पाते हैं। अगली वाणी है नंबर
38 बस जा मन मंदिर में, बस जा अभी बसना है। गुरुदेव कहते हैं तू अभी ये स्थूल के आकर्षणों में बहुत फंसा हुआ है, इसीलिए तू ये सुख नहीं पा रहा, आनंद नहीं पा रहा है। और तू इष्ट को भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि तुम बहुत फंसा हुआ है ये स्थूल में और इस संसार में। तो गुरुदेव बोलते हैं बस जा मन मंदिर में। वो कहते हैं भक्त से कि तू बस जा अपने मन मंदिर में, तू जा, तू झांक। जब तक तू अपने मन मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तो इष्ट को नहीं पाएगा। तब बोलते हैं बस जा मन मंदिर में, बस जा अभी बसना है। जब तक हम, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अभी बसना है, अभी तुझे अपने मन मंदिर में बसना है। भक्ति की बात है कि अभी थोड़ा बहुत हमको यहां से वहां से कुछ बातें अच्छी लगती है, तो ये भक्ति अपूर्ण है जब तक कि हम अपने मन मंदिर में बस नहीं जाए। जब हम मन मंदिर में बस जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर हम अपने इष्ट को बसे पाते हैं। जब हम अपने हृदय की तरफ जाते हैं तो वहां तो गुरुदेव बसे हुए हैं, वहां तो भगवान ईश्वर प्रभु बसे हुए हैं। तभी कहते हैं बस जा मन मंदिर में, बस जा अभी बसना है तुझे, अभी तुझे अपने मन मंदिर में बसना है। लेकिन ये एहसास किसको होता है? एक भक्त को होता है। जब उसके गुरुदेव, उसके गुरु उसको कहते हैं कि तू बस जा। जब तक वो अपने मन मंदिर में, अपने भीतर नहीं जाएगा तब तक वो बाहर में तो अपने इष्ट को कभी नहीं पाएगा। कर्म करके और ये सब करके वो अपने इष्ट को कभी नहीं पाएगा। और इष्ट कौन है? इष्ट प्रेम का ही रूप है, आनंद का ही रूप है, वो उसको कभी नहीं पाएगा। अभी बसना है तुझे अपने मन मंदिर में। हम बहुत बिखर गए हैं, हमको हमारे विचारों को, हमको हमारे सोच को, हर एक चीज को हमको समेटना है, हमको हमारे भीतर हमको जाना है। नाव कहती है कि किनारा आ रहा है, किनारा कहता है कि किश्ती, नाव आ रही है। तो कौन किसके पास जा रहा है? किनारा नाव के पास या नाव किनारे के पास? अगर हम थोड़ा ऊपर उठें, ऊंचाई पर, तो हम देखेंगे दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। यही चीज है कि जब हम उठते हैं हमारे भावों से, हमारे विचारों से, तो ये नहीं है कि हमको उसकी तरफ जाना है कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के पास होते ही हैं और एक दूसरे की तरफ ही जाते हैं। तभी कहते हैं बस जा मन मंदिर में। तू जब तक अपने हृदय में की तरफ नहीं जाएगा
नहीं तो हम तो ये कहेंगे हम जा रहे हैं भगवान की ओर। और अगर ये बात हम सोचें कि अगर भगवान या ईश्वर भी यही बात बोले तो कैसे मिलन होगा बताइए? जब तक कि हम उठेंगे नहीं, ऊंचाई पे हम नहीं जाएंगे। ऊंचाई पे जाने से क्या दिखेगा हमको? कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तब जाके बात बनेगी। तब कहते हैं अभी बसना है, तुझे अपने मन मंदिर में अभी बसना है। तुम इस संसार में बहुत घूम लिए, बहुत भ्रमण कर लिए, लेकिन अब तुझे मन मंदिर में बसना है। जब तक हम मन मंदिर में बसेंगे नहीं, अगर चेतना है हमारे में तो कहते हैं चेत, अगर चेतना है तो चेत। और तू अपने, और चेतना कहां से हमको महसूस होता है? हमारे हृदय से। अगर हम हृदय की तरफ जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम जीवित हैं, नहीं तो शरीर के सारे अंग तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन हमको कहां महसूस होता है? हम तो फिर भी हर रोज, जैसे कि हर रोज हम कष्ट पा रहे हैं। तभी कहते हैं कि तू चेत, अगर तेरे में चेतनता है तो चेत, और अपने इस चेतनता की तरफ, अपने हृदय की तरफ जो तेरे ही भीतर है, तू उसमें जा, उसमें तू प्रवेश कर, उसमें तू बसेगा तो जाके तेरा मन मंदिर होगा। मंदिर मतलब जहां प्रभु विराजते हैं, बसते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जिसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तब आप देखेंगे कि आपका हृदय मन मंदिर, एक मंदिर हो जाता है, और वहां जाते ही, प्रवेश करते ही हम अपने इष्ट से, इष्ट को पा ही लेते हैं। अगली वाणी है 39 भक्ति की। गिरधारी की यारी गिरी न उठा सके तो यारी क्या, गिरधारी क्या। भक्ति की बात है ये कि तुम भक्ति तो कर रहे हो, गिरधारी से यारी भी कर ली तुमने, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से यारी, दोस्ती तो कर ली, मतलब जान गए तुम। लेकिन फिर क्या हुआ? अपने दिल के बोझ को नहीं उठा पाए फिर भी, तो क्या फायदा हुआ ऐसी यारी का? अगर आप, जैसे सुदामा गए थे कृष्ण के पास, वो राजा थे, उनके पास सब कुछ था, वहां जाकर भी अगर उन सुदामा को नहीं मिलता जो वो चाहते थे, वो चाहता था, तो क्या फायदा हुआ कृष्ण से मिलकर? अगर हम गिरधारी से मिल रहे हैं, हम अपने प्रभु से जुड़ रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं? कम से कम हमारे दिल का बोझ जो हम लेके ढो रहे हैं, दिल का बोझ, चिंताएं, कष्ट, ये सब जो हम लेके ढो रहे हैं, अगर ये हम, कितने बोझिल हम हो गए इसके बोझ से। और गिरधारी तो ऐसे हैं कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा एक पर्वत को ही वो
छोटी उंगली से उठा सके, तो कम से कम हम इस बोझ से तो मुक्त हो पाए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इस यारी का कोई मतलब नहीं है। और गिरधारी क्या, ऐसा भगवान ही क्या जो हमारे बोझ को नहीं ले पा रहे। लेकिन वो क्यों नहीं ले पाते हैं, ये बात अभी चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम उनको ये बोझ देना ही नहीं चाहते हैं, हम इससे मुक्त होना ही नहीं चाहते। सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर ये बोझ नहीं जाएगा, सिर्फ प्रभु का नाम लेकर ये बोझ नहीं जाएगा। हमको उससे उनसे जुड़ना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। आज हम बहुत बीमार हैं मान लीजिए, तो हम ये बोलेंगे कि हम इतने बीमार हैं, हम ऐसी अवस्था में हम हॉस्पिटल कैसे जाएं? तो ठीक होने पर हम हॉस्पिटल जाएंगे कि जब हम बीमार हैं तब हम हॉस्पिटल जाएंगे? इसीलिए ऐसे ही आज हम बोझिल हैं तो उनका साथ चाहिए। नहीं, हम जब ठीक हो जाएंगे तब हम अपने इष्ट से मिलेंगे, नहीं, वो समय कभी नहीं आएगा। आज अगर हम पीड़ित हैं, आज अगर हमको तकलीफ है, तो हमको भगवान के पास, प्रभु के पास, ईश्वर से हमको जुड़ना पड़ेगा। और हम बहुत, हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव हैं जो हमको इस भाव में लेके जाते हैं बहुत आसानी से। ये भाव में कैसे वो बिना कोई कष्ट के, बिना कोई तत्व के, बिना कोई चीज के हमको इसमें, इस भाव में लेके आते हैं कि देख, तेरा गिरधारी तेरे साथ है, तेरे भीतर में है, और ये जो कष्ट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तब बोलते हैं, तब हम समझते हैं ये बात कि गिरधारी की यारी, गिरी ना उठा सके तो यारी क्या। वो तो उठा सकती है, गिरधारी तो उठा ही सकते हैं, वो तो प्रूफ भी कर दिए ये बात। लेकिन जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, जब हम उनको ये चीज कहते हैं कि हाँ, तो मुझे इस बोझ से मुझे मुक्त कर, और ये बात हमको गुरुदेव आसानी से हमारे बीच में, हमको इन सब वाणियों से हमको, हमारे आगे ये बात रखते हैं कि तू अपना बोझ जो है ना, वो छोड़ दे प्रभु के चरणों में। तू कब तक लेके ये बोझ को ढोएगा? सबसे अजीब बात यह है कि लोग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा बोझ है, लोग क्या सोचेंगे। अब ये समझ में आ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे जरूरी नहीं है, हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, खुद के बारे में, ये जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम अपने बारे में, हम खुद क्या सोचते हैं, ये जरूरी है। क्या हम जैसे हम चाहते हैं कि हमको होना चाहिए, हम उन विचारों में जी रहे हैं? ये जरूरी है कि हम खुद अपना
इंट्रोस्पेक्शन करें, हम खुद भीतर जाएं, हम खुद देखें कि हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम ये बोझ को लेके जीना चाहते हैं? नहीं। तो फिर तो यही मूर्खता है कि बीमार आज हम हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल तब जाएंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम ये बोझ नहीं लेके जीना चाहते हैं इस जीवन में, तो हमको गिरधारी है ना, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, गुरुदेव है, वो तो कह ही रहे हैं कि तुम्हारा बोझ तो मुझे दे दे। और हमको बोझ देने में एक क्षण लगता है, सिर्फ हमको अपने मन में ये बात बनाना है कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे तो आनंद में और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। उसी क्षण हम वो शांति पाने लग जाते हैं। मतलब है कि भगवान भी थोड़ी सी भगवान भी सिर्फ उसी की मदद कर सकते हैं जो अपनी मदद चाहते हैं, नहीं तो ईश्वर भी क्या करे। इसीलिए हमारे बीच एक गुरु आते हैं जो हमारे अंदर ये इच्छा जो है प्रगाट करते हैं कि तू अपने आप को देख और इस अभाव और ये सब चीज से तेरे को उठना है, ये तेरे को तकलीफ दे रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों जिए। तब जाके ईश्वर से मिलन होती है। तब तक ईश्वर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारी चाह नहीं होगी। तभी बोलते हैं गिरधारी क्या, जब तक इष्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गिरधारी सक्षम नहीं है, लेकिन हम अभी बहुत वीक हैं। क्या चीज से वीक है? हम अपने ही कर्तापन के कारण हम वीक हैं, शिथिल है, और इसीलिए हम उनको अपना बोझ नहीं दे पाते। जिस दिन हम दे देंगे उस दिन ये यारी सार्थक होगी। भगवान से मिलना सार्थक होगा। नहीं तो भक्ति क्यों कर रहे हैं अगर हम अपना बोझ ही नहीं दे पाए, बोझ से ही हम मुक्त नहीं हो पाए। अभी भी हमारे अंदर भय है और बोझ है, तो इससे हमको मुक्त होना है। तभी इसमें गुरुदेव कहते हैं गिरधारी की यारी गिरी न उठा सके तो यारी क्या। जो उसका यार हो जाता है, जो उसका प्रेमी हो जाता है भगवान का, वो तो कभी नहीं घबराता है। बड़े से बड़ा कष्ट पहाड़ जैसा भी आ जाए वो उसको उठा लेता है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से हल्का होता है। क्योंकि वो अपने इष्ट से जुड़ा है। उसके भीतर में बोझ नहीं है। बोझ हमारे भीतर का हम नहीं उठा पाते, बाहर का तो फिर भी, स्थूल का तो फिर भी हम उसका कोई ना कोई उपाय या ऑप्शन बहुत है संसार में, लेकिन भीतर में जो ये बोझ है वो हमको बोझिल बनाता ही जाता है। तभी कहते हैं गिरी न उठा सके तो यारी क्या। एक बार
हमको ये पहाड़ सा जो ये कष्ट है, ये कष्ट अगर नहीं लगे, अब सोचिए क्या स्थिति होगी हमारी, हमारे मन की क्या स्थिति होगी, क्या अवस्था होगा उस समय। फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि फूल की जब जियो तो फूल की तरह महको, और फिर जब बिखरो तो भी फूल की तरह उसी में लीन हो जाओ, महकते महकते। तब गुरुदेव यही बोलते हैं। वाणी नंबर 40 भक्ति की, तो नाशी नहीं अविनाशी। इसमें गुरुदेव कहते हैं तो नाशी नहीं तो अविनाशी है। ये शरीर हाँ हम ये कह सकते हैं नाशवान है, कई साल के बाद ये शरीर नहीं रहती है, लेकिन शरीर के अंदर जो ये चेतनता है, जो इस शरीर का अस्तित्व है, वो तो शरीर जाने के बाद भी रहता है। जिसको हम कहते हैं ना आत्मा अजर है, अमर है, हमेशा रहता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना कोई आग उसको जला सकता है। ऐसा है ये, ऐसी है ये आत्मा। तभी कहते हैं कि ये हमारी भूल है कि हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं और नाशवान समझ रहे हैं अपने आप कि आज हम हैं कल हम नहीं है। नहीं, नाशवान ये शरीर है, लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति है, जो चेतनता है, वो अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता है। और इसका ये क्यों अविनाशी है? क्योंकि वो उस अविनाशी का ही अंश है और वो उसी में मिल जाता है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है और हमेशा था, है और रहेगा। जब तक ये ब्रह्मांड में ये चेतनता है, ये चेतनता ही तो वो अविनाशी है, इष्ट है, प्रभु है, ईश्वर है, जो हर एक के अंदर है, जो जिंदा है। लेकिन भ्रम है कि हम सिर्फ समय विशेष के लिए हम इस धरती पे आए हैं। नहीं, अविनाशी है। जिस दिन हम इस भाव में जीने लग जाएंगे कि हम अविनाशी हैं, तो तो क्या होगा? हम उस इष्ट, उस प्रभु, उस ईश्वर के साथ हम जुड़ने लग जाएंगे। नहीं तो हम इस शरीर के साथ जुड़ते हैं, और शरीर के साथ जुड़ते हैं तो कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। लेकिन अगर हम उस अविनाशी के साथ जुड़ते हैं, जो हम जुड़ सकते हैं क्योंकि हम हैं अविनाशी, अगर हम उस अविनाशी के साथ जुड़ते हैं तो हम वो चीर आनंद जीते जी भी हम पा सकते हैं। नहीं तो जीते जी तो हम अगर शरीर के साथ जुड़े हैं, जब तक हम जी रहे हैं हम सिर्फ शरीर के भाव में जी रहे हैं, ये हमारे संबंधी, ये हम सब शरीर का, तो फिर हम दुख पाएंगे और हमारे अंदर वो पूर्णता नहीं आएगी। लेकिन अगर हम जीते जी भी
उस अविनाशी से जुड़ेंगे जो हमारे ही शरीर का हिस्सा है, वो आत्मा है मेरे, और उधर तक जाने के लिए हमको हृदय से भी गहराई में जब हम उतरते हैं तो हम उस अविनाशी से मिलते हैं। और फिर जीते जी भी हम अपने आप को एक कभी भी एक समय या एक छोटी अवधि के हिसाब से हम अपने आप को नहीं पाते। हम अपने आप को शाश्वत, स्ट्रॉन्ग, हमेशा रहने वाला एक कोई ऐसे भाव में हम अपने आप को पाते हैं। तभी इसमें गुरुदेव कहते हैं तू नाशी नहीं अविनाशी है। तू उस भाव में जी, तू उससे जुड़, वही तेरा सच्चा रूप है, वही तू हो, वही तेरा स्वरूप है। लेकिन तुम उसको भूलकर इस रूप में जी रहे हो और इसीलिए ये आनंद नहीं पा रहे। तभी जरूरी है कि हमको इस भाव से हमको गुरुदेव उठाए, शरीर के भाव से, और ये कहे हमको कि तू अविनाशी है, कि हम उस भाव में जी पाए। भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते। फूल तो उसको भी खुशबू देती है जो अगर कोई बाग में जाए तो, और उसके भी हाथों में वो खुशबू आ जाती है जो वो माली उस फूल को तोड़ता है। वो भेदभाव नहीं करती है वो फूल कि ये तो मेरे को तोड़ रहा है तो मैं इसको मेरी खुशबू का एहसास नहीं दूं। सबको वो बराबर वो फूल महकती है और सब कोई उसका आनंद ले पाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर तू अविनाशी से जुड़ेगा तो कितनी बातें होगी, भेदभाव तेरे मन से मिट जाएगा, तू हर एक को वो आनंद दे पाएगा जो भी तेरे संपर्क में आएगा। तू खुद अपने आप को भी दे पाएगा। जैसे फूल के वो एक एक पत्ती एक एक करके खुलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू एक एक करके खुलेंगे और फिर वो महक, वो सुगंध चारों तरफ बिखर जाएगा। तभी वो कहते हैं कि तू अविनाशी से जुड़। तू अविनाशी है तो इस भाव को समझ। जिनके जो कोई ये हम कहें कि कागज का नाव बनाकर उसमें बैठ के अगर वो भवसागर पार करना चाहेंगे तो कैसे होगा? हमको राइट टूल्स चाहिए। अगर हम इस भाव में जिएंगे कि हम नाशवान हैं, हम तो इतने ही दिन के लिए हैं, फिर तो ये शरीर, ये और उतने दिन तक हम सिर्फ शरीर का ध्यान देते हैं, फिर तो हम कैसे इस भवसागर को हम पार कर पाएंगे? डूब ही जाएंगे। ये तो वो कागज वाली किश्ती के जैसे है। लेकिन अगर हम उसको, प्रभु को अपना
सारथी या खेवैया अगर हम बना लेते हैं, फिर हम देखें हम कैसे उस भव सागर को पार कर सकते हैं। वो जैसे भी लेके जाए, जैसे उस वाणी में है ना कि तू संदेश, देश से संदेश आया, वो जैसे भी देता है संदेश, हृदय में, मन में, कैसे भी वो संदेश दे कि मैं हूं तेरे साथ, तू वेश की लाज रख। ऐसे ही जब हम उससे जुड़ते हैं, उसको अपना सारथी बनाते हैं अपने जीवन का, या नाविक या खेवैया, तो फिर हम बहुत आसानी से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। और सिर्फ पार ही नहीं करते हैं भव सागर को, अविनाशी मतलब उसके बाद भी हम उस अविनाशी से जुड़ जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा अमर रहते हैं। एक बार जो इस अविनाशी से, इस प्रभु से, इस चेतनता से, इस सत्ता से जो जुड़ गया, फिर तो कोई तरह का उसके अंदर में कोई तरह का भय नहीं रहता।